हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ाएंगे। देखिए, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, दीज लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, रिएक्शन हमारी होती हैं तो उसमें कुछ रूल चाहिए होते हैं, जिसके हिसाब से ही तो हमारी रिएक्शन होगी। अब जैसे हम लोग यहाँ इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे लिए कुछ रूल हैं कि किसी को मारो ना बेमतलब, ठीक, ये सब हमारे रूल हैं। किसी का शोषण ना करो, एक्सप्लॉयटेशन ना करो, ठीक, तो ये हमारा रूल है रहने का। तो इसी प्रकार से केमिकल कम्बिनेशन यानी केमिकल रिएक्शन में भी करने के लिए कुछ रूल चाहिए होते हैं, ठीक। ये रूल अभी क्लास 9th में दो ही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट ऑफ ओवर डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। आइए पढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे किसके पार्ट हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल में कॉम्बिनेशन मतलब कि जब रिएक्शन होती हैं दो सब्सटेंसेस का, ठीक, तो उसी को हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक। उसको लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ रूल चाहिए होते हैं केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, ठीक। उसी को हम लोग केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक। और उसी में दो होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। In a physical or chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of reactants, ठीक। कह रहा है इन अ फिजिकल या केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज के लिए मैं आपको बताता हूँ फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज वो होते हैं जो रिवर्सिबल हों, जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना हो। जब कोई सब्सटेंस फॉर्म हो, जैसे कि हम जब पेज फाड़ देते हैं तो उसकी कहीं केमिकल या फिजिकल कोई चेंज होती है, उसके बाद में हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक। जैसे कि कांच है, कांच का गिलास, लोहा टूट गया, आप उसको पिघला के फिर से बना सकते हैं, ठीक। ये सब हमारे फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज हैं बर्निंग ऑफ वुड जब बढ़ जाती है तो वो ऐश में यानी उसको क्या कहते हैं, ऐश में बदल जाती है, ठीक, तो वो हमारी केमिकल चेंज हो गई, ठीक। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। पूरा मास हमारा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी टोटल, पहले हम जानते हैं रिएक्टेंट्स क्या होता है रिएक्टेंट्स क्या। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट वो होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे मिलके हमारा बनता है प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं दो चीज़, उनसे मिलकर हमारी नई चीज़ जो बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जो जिससे मिलकर बनी होती है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये लिखिए डिफिनीशन लिखी हुई है, ये डिफिनीशन लिखी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।